रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज MTH 104 का लेक्चर नंबर 14 आ गया है। इसमें हम जो है टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। अभी हमने रिलेशन पढ़ा है, इनवर्स रिलेशन पढ़ा है और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, एरो जो है डायग्राम और ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ, ये तीनों पढ़ चुके हैं। अब हमने टाइप्स पढ़नी है कि कौन कौन सी टाइप्स आती है हमारे पास रिलेशन की। तो यहाँ पर हमने टाइप्स मेंशन की हुई है: रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो ये सारी हमारे पास टाइप्स हैं। अब हमने एक एक टाइप को जो है डिटेल में पढ़ना है। उनके एरोग्राफ पहले रिफ्लेक्ट सिर्फ पढ़ेंगे, उसकी जो है मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, एरो डायग्राम कैसे होती है, डायरेक्टेड ग्राफ कैसे होता है। फिर इसी तरह सिमेट्रिक का पढ़ेंगे, फिर एंटीसिमेट्रिक का पढ़ेंगे और ट्रांजिटिव का पढ़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन सबको। ठीक है, रिफ्लेक्शन जैसे होता है, मिरर में रिफ्लेक्शन होता है ना, तो जो नंबर होगा उसका रिफ्लेक्शन तो वही होगा ना। जैसे आपकी शक्ल आप शीशे में देखें तो आपकी ही शक्ल आएगी ना। तो इसी तरह रिफ्लेक्सिव, ये नाम से याद रखें कि वन का रिफ्लेक्स क्या होगा, वन ही होगा। टू का रिफ्लेक्ट क्या होगा, टू। थ्री का थ्री, फोर का फोर। तो ये यहाँ पे फॉर्मल सी डेफिनेशन है, ये पढ़ लीजिएगा। आप लोग एग्जाम्पल पे आते हैं कि आप लोगों को एग्जाम्पल से ही समझ आती है। तो डेफिनेशन जो है ऐसे ही लिखते हैं। मैंने फिर भी लिखी कि स्क्रीनशॉट बंदे ले लेते हैं बच्चे अक्सर, तो उनके पास हो कि ये है क्या। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो उसको इग्नोर करें ज़रा और अपने लेक्चर पे ही फोकस रखना। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास कोई भी सेट है 1 2 3 4। अब हमें कोई रिलेशन दिए हुए हैं इसके। वन हम रिलेशन पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ये आगे प्रॉपर्टीज़ हैं, आप लोगों ने इसके रिलेशन जो है आपको दिए गए होंगे और पूछा होगा कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो अभी हम रिफ्लेक्सिव को ही करें, तो आप उसको देखें। रिलेशन है 1 1 2 2 3 3 4। तो अब आपके पास यहाँ पे ब्रैकेट में 4 ही नंबर है और हर एक का रिफ्लेक्स है कि 1 का 1 है, 2 का 2 भी है और 3 का 3 भी है और 4 का 4। तो ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। यहाँ पे लिखा ए मतलब कोई भी ए एक ले सकते हैं, बी भी कह सकते हैं, सी भी कह सकते हैं, कुछ भी। रिलेट टू R1 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब जितने भी ए एलिमेंट्स हैं वो सारे ए को बिलोंग कर रहे हैं, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, बस आपको ये ऐसे ही फॉर्मल से लिखा है, आप लोग बता दें डायरेक्ट कि यस इट इज़ रिफ्लेक्सिव, क्योंकि ए जो है सारे रिलेशन जो है वो बिलोंग करते हैं ए को। दूसरा देखें, 1 का 1 भी रिफ्लेक्ट है, 1 4 तो आप इसको छोड़ दें क्योंकि 1 4 अलग है। 2 2 का भी रिफ्लेक्ट है, 3 3 का भी, तो 4 4 का नहीं है। यहाँ पे 4 4 भी है ना, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। हमें सबके रिफ्लेक्ट चाहिए। ठीक है, एक का भी नहीं होगा ना तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। 1 4 और 4 3 एक्स्ट्रा नंबर है, इनको इग्नोर ही कर दें। आपने रिफ्लेक्शन देखनी है कि जो नंबर है उसकी है कि नहीं। ठीक है, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब आपने यहाँ लिखना है नॉट रिफ्लेक्सिव कॉज 4 4 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन R2। ठीक है, तो R2 में 4 4 नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। R3 को देखें तो 1 1 है, फिर 1 2 2 1, ये तो एक दूसरे का ऑपोजिट हो गया। 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है। तो आपने ये जो चीज़ें देखनी है वो आपको मिल गई, तो ये आपने कह देना है कि ये रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट देखें, अब देखें 1 1 इसमें है नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, 4 4 है सिर्फ। तो इसमें 1 1 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, 2 2 है और 4 4। तो 1 1 और 3 3 नहीं है, तो इसलिए क्या कह देंगे, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अब इसका ग्राफ भी है, डायरेक्टिव ग्राफ हो तो हमारे पास, उसको आपको पता है डायरेक्टिव में ऐसे ही ग्राफ बनते हैं। तो आपने ग्राफ बनाना कैसे है, पहले ग्राफ तो आपको ऐसे तो आते नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज़ छोड़नी नहीं है क्योंकि पेपर मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई हुई है कि बहुत सारे पेपर्स बनते हैं, हर बंदे का अलग होता है एक दूसरे से। ठीक है, तो इसलिए जो है ये आ भी सकता है। अब 1 का 1 के साथ ही होगा ग्राफ, तो ये इसको डायरेक्ट करेंगे 1 1 के साथ ही गए। 2 का 2 के साथ है तो ऐसे ही डायरेक्ट करेगा। 3 का 3 के साथ है तो ऐसे ही डायरेक्ट, और 4 का 4 के साथ है तो यही डायरेक्ट। तो जब इस तरह का ग्राफ आ जाता है लूप टाइप में, तो ये रिफ्लेक्सिव होता है। दूसरी साइड पे दूसरा ग्राफ देखें, तो ये यहाँ पे हमारे पास 1 का रिफ्लेक्ट है, 2 का भी 2 है, फिर यहाँ पे देखें 1 4 है ब्रैकेट में ऊपर जो नाम आपको दिए, फिर 2 2 का है, 3 3 का है और 4 4 का नहीं है, 4 3 है। तो 4 3 के साथ गया, तो 4 4 का नहीं है, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। आपको ऐसे भी कहा जाता है, ग्राफ दिया गया हो और आपसे कहा हो कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो आप लोगों ने इसका यही बनाना है कि 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4, तो ये रिफ्लेक्सिव है। और किसी एक का भी लूप नहीं होगा तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। हमारे पास जो है इन्हीं रिफ्लेक्सिव जो है रिलेशन की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी आती है। तो मैट्रिक्स में आप लोगों ने मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना होगा। अब यहाँ पे मैट्रिक्स बना ले और 1 2 3 है, तो इधर भी 1 2 3 और इधर भी 1 2 3, क्योंकि ये दो दो दफ़ा है ना, 1 1 2 2 3 3, तो इसलिए हमने दोनों साइड पे लिख लिए। अब जहाँ पर इनका रिलेशन है वहाँ पे 1 डालेंगे, जहाँ पे रिलेट नहीं कर रहा वहाँ पे हम 0 डालेंगे। 1 का 1 के साथ है तो हमने 1 लगा दिया, 1 का 1 के साथ है तो 1, 1 का 2 के साथ है, यहाँ चेक करें नहीं है तो 0, 1 का 3 के साथ है, चेक करें नहीं है तो 0, फिर 2 का 2 के साथ, सॉरी 2 का 1 के साथ नहीं है तो 0, फिर 2 का 2 के साथ है तो 1, 2 का 3 के साथ नहीं है तो 2 का 3 के साथ भी है, यहाँ पे देखें 2 का 3 के साथ है तो यहाँ पे भी 1 लगा दिया।
फिर 3 का भी चेक करें, इस तरह 0 आ जाएगा जहाँ पे नहीं, और जहाँ पर होगा 3 3 के साथ है तो 1। तो आप लोगों की इसमें निशानी ये है कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में आप लोगों के पास ये डायगनल में 1 आने चाहिए, तो ही हम कहते हैं ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है हमारे पास कि कोई एलिमेंट होता है 1 2 3 जैसे के हैं, तो इसमें आपके पास अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, मतलब उसका ऑपोजिट भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप कहा है एलिमेंट ए बी इन ए रिलेशन आर, अब ए सेट का नाम है और आर रिलेशन को कह रहे हैं और ए बी एलिमेंट्स है, देन बी ए बी होना चाहिए जो रिलेट करे रिलेशन को। ठीक है, तो तभी वो सिमेट्रिक होगा। अब यहाँ पे देखें ए बी है तो बी ए बी रिलेट कर रहा है तो बी ए बी होना चाहिए, बी ए बी ए को रिलेट करना चाहिए। सही है, अब एग्जाम्पल देखें तो आपको अच्छे से समझ आएगी। देखिए अब 1 2 3 4 है और हमें रिलेशन दिए, हमें बताना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो 1 का 1 तो है ही, जब इस तरह होता है ना 1 का 1 तो उसको भी हम सिमेट्री में काउंट करते हैं क्योंकि इसका ऑपोजिट भी तो 1 1 ही होगा ना। ठीक है, 2 दफ़ा तो हम नहीं लिख सकते, इसलिए एक ही दफ़ा में ये सिमेट्री की प्रॉपर्टी भी आती है। 1 का 1 भी है, अब 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए। 1 3 है ना तो आप 3 1 डायरेक्ट पूरे उसमें 3 1 भी है। ठीक है, ये भी हो गया। 4 2 है तो 2 4 भी होना चाहिए, तो 2 4 भी है, और 1 का 1 तो खुद ही होता है, तो ये सिमेट्रिक है। ठीक है, इस तरह चेक करना है। दूसरा देखिए तो 1 1 भी है, 2 2 3 3 4 4, तो ये आपस में सारे हैं, तो ये भी क्या है, ये रिफ्लेक्स सिमेट्रिक है। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशन देखें तो 2 2 3 3 है तो 4 4 हमारे पास नहीं है, और 4 4 भी तो उसको छोड़ दे, तो ये देखें यहाँ पे 3 4 है तो 4 3 भी होना चाहिए था, तो 4 3 नहीं है हमारे पास, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। इसी तरह 1 1 2 2 3 3 4 4 है, ये सारे तो आपस में है ना, इनको इग्नोर करके आपने वो चीज़ चेक करनी है जो कि वो रिफ्लेक्सिव ना हो। 4 3 है तो 3 4 भी होना चाहिए। 4 3 है तो यहाँ पे 4 3 रिलेट नहीं कर रहा 3 4 को, मतलब इसका ऑपोजिट 3 4 नहीं है, तो ये भी सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, अब इसकी भी हमारे पास डायरेक्टिव ग्राफ और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आती है। तो डायरेक्टिव ग्राफ इसका कैसे होता है, आपने खुद पहले ग्राफ बनाना है। 1 का 1 के साथ करना है, लूप बन गया। 1 का 3 के साथ, तो मतलब 1 को एरो देना है 3 के पास। फिर हमारे पास देखना है दूसरा 3 का 2 को 4 के साथ करना है, 2 को एरो दिया 4 को, और 3 को 1 तो 3 से 1 भी दिया, और 4 से 2 को भी दिया। ठीक है, 4 से 2 को भी दिया, एरो देने हैं जो जिसके साथ है ना उसके साथ। तो आप लोगों ने ये निशानी रखनी है सिमेट्रिक की कि ये एक दूसरे के साथ रिलेट करें। 1 3 के साथ है तो 3 भी 1 के साथ हो। ये ज़रूरी नहीं है कि इनका लूप आप में चल रहा है कि नहीं, ज़रूरी ये है कि 4 अगर 3 के साथ है तो 4 का भी 4 2 के साथ है तो 2 का भी 4 के साथ होना चाहिए। ठीक है, दूसरी साइड पे यही देख लें तो ये लूप्स है। ठीक है, तो लूप्स वाला तो आप लोगों को पता है कि ये रिफ्लेक्सिव होता है, तो ये तो सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि इनका आपस में रिलेशन नहीं है। 1 का 2 के साथ ना है, ना 2 का 1 के साथ है, ना 3 का 4, ना 4 का 3, इनका आपस में रिलेशन नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखें हमारे पास, तो आप लोगों ने उसी तरह 1 2 3 ऊपर लिखना है और 1 2 3 इधर लिखना है। अब जहाँ जहाँ रिलेट करेगा वहाँ वहाँ 1 डालेंगे, जहाँ जहाँ नहीं करेगा वहाँ वहाँ 0 डालेंगे। हमने कर लिया, 1 का 1 नहीं है तो 0, 1 का 2 नहीं है तो 0, 1 का 3 के साथ है। ठीक है, ये 1 3 तो 1 लगा दिया। ठीक है, इसी तरह 2 का भी चेक करना है, 3 का भी चेक करना है। अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, तो इसकी एक ये निशानी है कि जब आप इसका ट्रांसपोज करें। ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रो जो है उसको कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो करें, ये फर्स्ट रो है 0 0 1, तो इसको कॉलम बना लें 0 0 1। दूसरी रो है 0 1 0 0 1 0, और तीसरी 1 0 1 1 0 1। तो ये देखें ये सेम वही मैट्रिक्स बन गया। तो जब इसी तरह ट्रांसपोज उसके ही इक्वल हो 0 0 1 0 0 1, देखें सेम ही है, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक होगा। ठीक है, इसकी ये निशानी है कि ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो। नेक्स्ट आता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये थोड़ी ज़रा कॉम्प्लिकेटेड होती है, अक्सर बच्चों को ये पसंद भी नहीं आती क्योंकि ज़रा तंग करने वाली है। तंग इन द सेंस कि ज़रा दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, अब डायरेक्ट एग्जांपल पे आए ना तो आप लोगों को समझ आएगी। 1 2 3 हमारे पास। ठीक है, अब ट्रांजिटिव में क्या होता है कि जब हमारे पास, पहले तो यहाँ थोड़ा सा समझ लें, ए बी रिलेट करे आर को, मतलब एक रिलेशन है उसमें ए बी हो और बी सी भी हो। ठीक है, मतलब कोई नया एलिमेंट, तो हमारे पास ए सी भी होना चाहिए। जब हमारे पास ए बी है तो हमने दूसरा चेक करना होगा बी का, कौन सा कॉलम है जो बी से स्टार्ट हो रहा है। तो बी सी जब होगा तो तीसरा फिर कॉलम चेक करेंगे जिसमें ए और सी आए, मतलब पहला और आखिरी वाला आए। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास मैट्रिक्स होने चाहिए। अब इसमें देखें तो आपको समझ आएगी। 1 1 है, अब दूसरा देखें 1 2 है, तो अब आपने 2 से स्टार्ट, 1 1 तो छोड़ दें क्योंकि ये आपस में ही है। आपने दूसरा देखना है 1 2 में, अब 2 दूसरे वाले नंबर को चेक करना है कि इसमें कहीं 2 से स्टार्ट होने वाला है। हाँ, तो ये 2 से स्टार्ट होने वाला है। 2 3, अब 2 3 देख लिया ना, तो आपने देखना है कि अब ये 1 इसका पहला और इसका आखिरी 3 और इसका 1, मतलब 1 3 भी होना चाहिए। तो 1 3 देखें इसमें है। तो जब ये चीज़ होगी, पहला आपने देखना है कोई भी नंबर और उसका दूसरा वाला चेक करना है। दूसरा वाला अगर दूसरे से स्टार्ट होने वाला एक और में वो हो ब्रैकेट, तो उसमें आपने देखना है कि
पहले वाले का फर्स्ट और दूसरे वाले का दूसरा भी होना चाहिए। तो 1 और 3 देखें इसमें है, तो आपके पास ये ट्रांजिटिव होगा। दूसरी एग्जांपल देखें आप, अब यहाँ पे 1 2 है, तो आपने डायरेक्ट देखना है 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है दूसरा, हाँ 2 से स्टार्ट होने वाला है 2 3। तो अब आपने देखना है कि ये 3 और इसका 1, मतलब 1 और 3, ये 3 1 नहीं, 1 और 3, 1 3 भी होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 3 नहीं है, तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि देखें 1 4 है लेकिन 1 3 तो नहीं है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि 1 2 रिलेट कर रहा है इसको R2 को, फिर 2 3 भी रिलेट कर रहा है R को, लेकिन 1 3 नहीं है, 1 3 नहीं रिलेट कर रहा R2 को, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, सही है। अब इसका ग्राफ देखें हमारे पास, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। आप लोगों ने ग्राफ को वो नहीं होना कंफ्यूज, खुद भी ग्राफ बना सकते हैं। आपने रिलेशन देखना है 1 और 1, तो 1 का 1 के साथ लूप, 1 और 2 है तो 1 को 2 के साथ एरो दे दे, 1 और 3 है तो 1 को 3 के साथ एरो दे दे, और 2 और 3 है तो 2 को 3 के साथ एरो दे दे। तो ये ट्रांजिटिव कैसे है कि आपने यहाँ से चेक करना है, 1 और 1 को तो छोड़ दे, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्री इसमें आती है, इसमें भी आता है कि 1 है तो इसको फिर 1 और दूसरा भी होना चाहिए, तो इसलिए इसमें ज़्यादा दिमाग न लगाया करें, दूसरी नंबर देखा करें। 1 2 है, अब इसका 2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाला देखें कोई और है, हाँ 2 से स्टार्ट होने वाला ये है। तो अब आपने इन दोनों ब्रैकेट में पहले वाले का पहला और दूसरे वाले का दूसरा भी होना चाहिए इसमें, 1 और 3, तो 1 3 भी इसमें है ना, तो इसका मतलब कि ये हमारे पास ट्रांजिटिव है, ठीक है। ठीक है, अब एंटी सिमेट्रिकल क्या है, पहले तो आप सिमेट्रिक का रिवाइज करने, इसी तरह आपको रिवाइज भी हो जाएगा जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है। सिमेट्रिक का हमारे पास था कि ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, ठीक है। तो एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या ज़रूरी है कि जब ए बी है और बी ए है, मतलब ए बी भी हो और बी ए भी हो, और ज़रूरी क्या है कि ए बी के इक्वल हो, ठीक है, ए इक्वल हो बी के। ए इक्वल बी के तब होगा जब ए का मिरर हो, ये ए और बी, ये ए है ये बी है, तो ये एक दूसरे के इक्वल तभी है ना जब इनका मिरर है, या 2 2 या 3 3 जो भी हो, मतलब पेयर में होना चाहिए, तो तब हम कहेंगे कि ये जो है रिफ्लेक्सिव। अच्छा, एंटी सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी जो है ना थोड़ी बहुत रिफ्लेक्सिव की तरह मिलती है, क्योंकि उसमें भी हमें हमारे पास मिरर होना ज़रूरी है और इसमें भी हमारे पास इक्वल होना ज़रूरी है ज़्यादा, और ये भी हो मतलब ये तो एक दूसरे के हम कह सकते हैं ना कि ए भी है तो बी ए भी है, इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, लेकिन इसके लिए इक्वल होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास 1 2 3 4 है और हमारे पास जो है कुछ रिलेशन दिए हुए, हमने उसमें बताना है कि एंटी सिमेट्रिक है कि नहीं। तो आप इसमें देखिए 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4, तो हाँ ये क्या है एंटी सिमेट्रिक, क्योंकि ए बी है बी ए है, ठीक है, और ए जो है पी के इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, और अब जो एक्स्ट्रा है उनको देखें। अगर तो 1 2 है और 2 1 भी है तो हम तब कहेंगे कि ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि उसका इक्वल होना भी ज़रूरी होगा। फिर हमारे पास ए बी होगा और बी ए होगा, तो हमारे पास ए इक्वल भी होना चाहिए बी के, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमारे पास ए की पेयर है, 1 2 है 2 1 नहीं है, तो हम ये जो चीज़ है ये वायलेट नहीं करती एंटी सिमेट्रिक को, ठीक है। तो अगर 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए एंटी सिमेट्रिक के लिए। इसी तरह यहाँ पे 3 2 है तो 2 3 भी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 3 भी नहीं है, ठीक है, इसका भी नहीं है हमारे पास और इसका भी नहीं है, तो ये हम कह सकते हैं कि एंटी सिमेट्रिक है, क्योंकि सिर्फ इसके जो ये हैं ये भी है और ज़रूरी है, लेकिन ये जो दो हैं इसका जो हमारे पास ऑपोजिट नहीं है, मतलब इसका बी ए नहीं है, सही है, तो ये जो है एंटी सिमेट्रिक है। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास 1 1 नहीं है, 2 2 है, 3 3 है, 1 1 नहीं है, 4 4 नहीं है, तो ये हमारे पास एंटी सिमेट्रिक नहीं है। और हमारे पास ये भी देखें तो अगर 1 2 है तो 2 1 भी है, ठीक है, दो एक तो चीज़ आ गई, 1 2 है 2 1 भी है, ए बी है बी ए भी है, लेकिन ए बी एक दूसरे के इक्वल तो नहीं है ना, तो इसलिए ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। वो देखिए 1 2 है और 2 1 भी है, लेकिन 1 2 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये नॉट एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। वही चीज़ जो मैं आपको समझा रही थी कि 1 2 है और 2 1 भी हो तो फिर हम देखेंगे कि ये इक्वल नहीं है एक दूसरे के। नेक्स्ट हमारे पास 1 1 है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 4 4 नहीं है, तो इसको हम कह सकते हैं कि एंटी सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि 1 1 है, ये तो हो गया, ठीक है। 1 2 है तो 2 1 भी देखेंगे, 2 1 है इसमें गई, 2 1 नहीं है तो ये वॉयलेट नहीं कर रहा। 2 3 है तो 3 2 देखें, 3 2 नहीं है तो ये वॉयलेट नहीं कर रहा, इसका भी पेयर नहीं है, इसका भी पेयर नहीं है, और 1 3 1 है तो 1 3 नहीं है, ठीक है, तो ये भी हमारे पास वॉयलेट नहीं कर रहा, तो ये एंटी सिमेट्रिक होगा, क्योंकि एक तो इसका है ना पेयर, ठीक है, एक इक्वल है और बाकी जो है वो वायलेट नहीं करे, तो इसलिए ये हमारे पास एंटी सिमेट्रिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डायरेक्टिव ग्राफ। इसका यहाँ पे देखें तो ये डायरेक्टिव ग्राफ ऐसे ही होगा कि हमारे पास 1 1 है, ये इसका लूप बन रहा है, 1 को 2 पे डायरेक्ट करें, 2 को 3 पे करें और 3 को 1 पे करें, तो ये इसमें कुछ ऐसी
नहीं है चीज़ कि आपकी समझ में आएगी, बस डायरेक्ट करने हैं अपने ग्राफ। मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास अब देखिए 1 1 2 2 इनको वैसे ही करना है। आपने 1 1 का 1 जो आपस में है उनकी जगह 1, जो नहीं है उनकी जगह 0। जो मैं स्टार्ट से बताती आ रही हूँ ये वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। ग्राफ पेपर में तो यूजुअली नहीं आते, लेकिन फिर भी आपको जो है आना चाहिए। अच्छा, अब देखिए इसमें क्या है, इसकी निशानी आप लोग ऐसे याद करें कि इसका जो ग्राफ रिलेशन होता है उसमें क्या होता है 1 1 0, फिर 0 0 1 और फिर 1 0 0। ठीक है, इस तरह 1 1 0 0 0 1 और 1 फिर 0 0। ऐसे तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप ग्राफ डायरेक्ट बना जो है मैट्रिक्स बना सकते हैं इसका डायरेक्ट इस पेयर को ही देखकर। तो वो ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है।